अखिलेश यादव ने जो एक बिल्कुल अपने दिल की बात कह दी है कि कांग्रेस धोखेबाज है, गठबंधन ना करते पहले अगर पता होता ऐसे हैं तो क्या कहेंगे? ये अखिलेश जी धोखा खाए बैठे हैं पहले से ही कांग्रेस से, तो कांग्रेस को धोखाबाजी के नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अखिलेश जी अपनी ज़मीन नहीं बचा रहे यूपी में, उनकी अपनी ज़मीन खो गई, उनकी अपनी राजनीति जो है ना अब समाप्त हो रही है। अब उन्हें अपनी बुद्धि को खोल करके संयम से काम लेते हुए अपनी राजनीति को और बेहतर बनाना चाहिए। तो आप जो है कि एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करके आप अपनी प्रतिष्ठा को जो है कि धूमिल कर रहे हैं। फेस कौन होगा महागठबंधन इंडी अलायंस का? पीएम फेस कौन होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी गठबंधन दल जीत के आएगी तो प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम बना देंगे? हाँ बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं प्रधानमंत्री अगले। क्या वो भी इस लायक हैं? और ना हमारा देश का ये सब बंटाधार तो कर दिए हैं, तो बेड़ा गर्क तो ये सब पहले ही कर चुके हैं। चारों इशारों में बात हो गई क्या इस नीतीश कुमार की बीजेपी वालों से? इस बात क्या भाई, ये है ना गठजोड़। गठजोड़ जो है एक तो धरातल पे जनता के सामने दिखाई देता है, ये गठजोड़ जो है ना कितने भी आप धुर विरोधी हैं आपके, वो गठजोड़ बना रहता है, आपसी मित्रता बनी रहती है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है किसी भी राजनीतिक दलों में। अखिलेश ने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि धोखेबाज है कांग्रेस, तो पहले पता होता गठबंधन ना करते, क्या कहेंगे? फिर टूट रहा है गठबंधन क्या? तो भैया गठबंधन है कहाँ? ये तो एक लोग दिखावा था, ये गठबंधन थोड़ा ही है, ये तो चोरों का एक संबंध था, तो सारे चोर इकट्ठे हो गए थे। आज ये सबको पता था कि ये जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो ये सब अलग अलग बिखर जाएंगे, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, इसलिए ये चोर है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता इनके चक्करों में नहीं आने वाली, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, ये सत्य है। और फिर दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का इस देश को आवश्यकता है, बहुत जरूरी आवश्यकता, और वाकई नरेंद्र मोदी जी आएंगे। आवश्यकता है मोदी की, देश को नहीं है। देखिए, यहाँ देश में कोई किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए? ये देश जो है ना कोई रहेगा तब भी चलेगा नहीं। मोदी की आवश्यकता है देश को। बिल्कुल जी। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी ऐसा कुछ? आप बाहर आके देखिए तब आपको पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली, यूपी 25। क्या नाम है आपका? बच्चन सिंह। एक बात बताइए, बातों का मोड़ सही काम कर रहा है? बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल आराम से अपने त्योहार मनाइए, शांति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहुत अच्छे से त्योहार मनाया जा रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है भेदभाव करती है। देखो मैं बताऊं, प्रियंका गांधी बोलती है नारी हूँ लड़ सकती हूँ, खाली यूपी में ही रेप दिखते हैं, ना राजस्थान दिखते हैं, ना कहीं और दिखते हैं, ना छत्तीसगढ़ में दिखते हैं। मैंने कहीं का भी आज तक का उनका ये रिकॉर्ड नहीं देखा है कहीं पे भी रेप हुआ हो तो उन्होंने जाकर कोई भाषण दिया हो, कहीं धरना दिया हो, सिर्फ उनको यूपी दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं पे जाके ये बस ये दिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी बाहर जाकर ये बोल रहे हैं ना कि जो बीजेपी है वो अपने देश की बेइज्जती कर रहा है बाहर जाके, उस इंसान की जरूरत नहीं है ऐसे देश में। हाँ, जो अपने क्यों करते हैं वो? भाई उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको पैसा चाहिए। मिल पाएगी ऐसे? नहीं मिलेगी। क्यों? जब इकट्ठा हो गए सारे के सारे मिलकर इंडिया अलायंस बना लिया है, अब हरा नहीं पाएंगे मोदी को? उन्होंने इंडिया का ही मतलब वो कर दिया, कहते हैं बंटवारा कर दिया, मतलब तोड़ दिया इंडिया को, डॉट कर दिया। जो वो पहले चाहते थे, कहते ना कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, वो काम उन्होंने लिख के दे दिया है। ये सबसे चीज़ गलत है। जनता जान रही कि जनता बेवकूफ़ है। अब ये भारत है, अगर आप कहीं जाते हो ना तो भारतीय कहलाते हो। ये भारत वर्ष के मतलब जो भी नया है ना, ये मोदी जी ही कम कर सकते हैं। मोदी जी कम कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि मुँह उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। जो केजरीवाल का भी जो चल रहा है ना, ये भी भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, आज उन्हीं के साथ में जाके गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी भारत था, जबकि पड़ोसी देश का यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारी सिक्योरिटी पे शक्कर था, शक्कर का बोलता था कि मुझे भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं, भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं। आज यहाँ 20-20 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कोई सवाल नहीं उठाते सिक्योरिटी पे, तो ये बदलता हुआ भारत है। बदलता हुआ भारत है क्या? भाई यही बदलता भारत है। जो एक देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं आता था भारत में, आज एक समय में 20-20 राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हैं। आप उपलब्धि मान रहे हैं उस बात को? बिल्कुल उपलब्धि है भाई। हमारे देश में होना ही था एक ना एक दिन।
तो भाई तो इसी वजह से तो हुआ है कि कोई कर सका है इस चीज़ को, कोई ला सका है। रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा, सही कह रहे हैं ये उपलब्धता है यूनिटी हमारे देश में 20 लोग के देखिए, जिसके शासनकाल में हुआ तो उपलब्धता मानी जाएगी, लेकिन हम जो है भारतीय पीछे कहाँ से, हम अपने आप को हमेशा जो है तुच्छ छोटा समझ के ये करेंगे कि ये काम हो गया तो उपलब्धि। ये सारे काम जो है कि भारत में होने चाहिए। कांग्रेस नहीं कर पाई थी क्या? क्या कांग्रेस नहीं कर पाई थी? कांग्रेस ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए यार। ऐसा कैसे ना काम किया? 98 क्या बड़े बड़े काम? 82 में पहला एशियाड हुआ इंडिया के अंदर। क्या हुआ? एशियाड गेम। हाँ, वो देखा ना? समिट सही बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया था, आज तक पत्थरबाजी नहीं रुकवा पाई थी कश्मीर में, धारा 370 को नहीं हटाया था। बस इनको वही चाहिए, कहीं भी कुछ हो तो पत्थरबाजी करने का मौका मिले। आज ये वो सरकार है ना, चाहे इंडिया के अंदर हो, भारत के अंदर हो, चाहे यूपी के अंदर हो, अगर कोई भी कहीं भी दंगा करेगा उसके। अच्छा, आपने भगवा डाल रखा है अपने गले में, डर लगता है कैसे? क्योंकि आजकल जय श्री राम को लेके बहुत विवाद हो रहा है। देखो भाई, वो होने दो, हम सनातनी हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे, किसी मस्जिद के बाहर जाओगे, चाहे सोमवार का दिन हो, किसी भी दिन हो, भाई जो भी मोमडन जाता है अपनी टोपी लगा के जाता है। आपने ये देखते हो, पूरा कुर्ता पहन के जाता है, कभी देखते हो? भाई वो चाहे कहे ना कहे, हम वो हिंदू है मुस्लिम है, पर भाई हमारा गमछा है, हम टीका भी लगाते हैं। आते वक्त जैसे हट गया, ठीक है, पूजा करते हैं, टीका भी लगाते हैं। भाई हमें क्या मतलब शर्म की बात है? हमें तो गर्व की बात है भाई, हमारे धर्म का है। लेकिन वैसे जय श्री राम को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है देश में। क्यों? हमारे प्रभु एमके स्टालिन के बेटे बोल रहे हैं उदयनिधि कि मिटा के रहेंगे, सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे। तो भैया वो भी ना कांग्रेस के ही मतलब सपोर्ट में आते हैं, तो वो यही चाहते हैं अरे सुन ले कि खाली कांग्रेस आए कि मोमडन का मुस्लिम का मतलब राज्य हो, वो यही चाहते हैं। अगर साहब, ये भगवान राम से नहीं जुड़ा हुआ या कोई इसको देख के चलेगा। ये इस 150 करोड़ की जनता का शान है ये भगवा, इस देश का मान है ये भगवा, ये इस देश का स्वाभिमान है ये भगवा। जिनको नहीं जानकारी वे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन एमके स्टालिन के बेटे जो हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मिटा के रहेंगे, खत्म करना पड़ेगा इसको। वो उनकी गलत सोच है, जो ऐसा सोचेगा उसका सबसे पहले पतन होगा। अच्छा, हाँ जी, पतन होगा उसका। हाँ उसका गठबंधन में है हराने के लिए मोदी को। हाँ, तो पूरा देखो ना, इनको जरूरत ही गठबंधन की पड़ गई, कल के लिए ये भी गठबंधन भी ना कर पाएंगे। हाँ, अखिलेश बोल रहे कांग्रेस धोखेबाज है। यही तो पतन है विपक्ष का, और कैसे करे पतन होगा? अच्छा, मध्य प्रदेश में अखिलेश की बात नहीं पट पाई कांग्रेस से, तो उन्होंने एकदम डायरेक्टली बोल दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है और वैसे गठबंधन है इनका। अरे ये सब चाहते हैं कि मैं पीएम बनूं, जिनकी बहन से औकात नहीं है सीएम बनने की। हाँ, बात ये है। पीएम हाँ, क्या लगता है? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल है, भगवंत मान, अखिलेश यादव, बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के पास। भैया हमारे पास ऑप्शन है, अभी मोदी जी हैं, सेकंड हमारे योगी जी हैं। हमारे पास ऑप्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन पीएम बनेगा।